किया, कैसे कैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। मैं विभोर हो गया था जब मैंने देखा कि वो उनके नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज की गुजरात में। तो क्या लगता है आपको, क्या अभी भी कुछ और सुनना बाकी रह गया है? नहीं, देखिए, जो पात्रा साहब कह रहे हैं उनकी पार्टी लाइन की और उनके पार्टी के अपने लोकतंत्र और उनके सिद्धांत है जिसके तहत वो यहाँ पे बोल रहे हैं। हमें और आपको ज्यादा स्वतंत्रता है चीजों को समझने की और बिटवीन द लाइन पढ़ने की। इसमें जो है कि मोहित राजनाथ सिंह पूरी तरह से मोदी से मोहित दिखे, कार्यकर्ता पूरी मुदित थे और पूरा वातावरण मोहमय था, लेकिन सिर्फ दिल की बात जबान पे नहीं आ पा रही थी और उसकी मजबूरियां डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दी कि क्या मजबूरियां हैं। उनका एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। आज की जो घटना है, 4000 लोग जो भाजपा के इकट्ठे हुए यहां दिल्ली में, वो पूरे देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की भावना को व्यक्त किया। और जब देश की भावना सभागार में व्यक्त हो रही है तो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेता जो देश में अगले सरकार बनाने का ख्वाब देख रहा है, वह उससे अपने को अकेला या अछूता नहीं रह सकता है। और उस हवा में, उस मोदी में प्रवाह में राजनाथ सिंह जी का बह जाना स्वाभाविक था। राजनाथ सिंह बह गए, लेकिन अगर मोदी के नाम को लेकर वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी तय की जाती है, जैसे कि संसदीय बोर्ड के विस्तार की बात सामने आ गई है और कहा यही जा रहा है कि इसी के जरिए एंट्री होगी संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी की, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक बात आपको बताएं कि देखिए, मोदी जी के नाम की चर्चा कोई नई नहीं है। बिल्कुल, बहुत गुजरात जब वो तीसरी बार जीत के आए तभी से बहुत पुरजोर ढंग से ये चर्चा उठाई जा रही है। लेकिन अपने को एक चीज और समझ तो है, लेकिन मजबूरियां क्या है वो डॉक्टर पात्रा से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो मजबूरियां हैं, क्या ये हैं कि जो सेकंड लाइन के नेता हैं, खासतौर पर सुषमा स्वराज, आज भी मजबूर है तो वो हिंदुस्तान मजबूर है, बीजेपी मजबूत है, उसे किसी प्रकार की मजबूरी ने नहीं जकड़ रखा है। और दूसरा विषय है, जहां तक हमारे सेकंड रंग या थर्ड रंग लीडरशिप की आपने बात कही, मैं बता दूं कि हमारे यहां कलेक्टिव लीडरशिप अर्थात सामूहिक नेतृत्व का विषय चलता है और सभी यहां काम करते हैं। हमारे यहां मजबूरी नहीं है, में भी देखा आज मोदी मंत्र का जाप लगातार हो रहा था, मोदी मॉडल की बात। जेडीयू है वो बीजेपी एक खतरा मोल ले सकती है जेडीयू से दूरी बनाने की? नहीं, बीजेपी के सामने मैं जहां तक समझता हूं 3 चैलेंज है मोदी जी के नाम को आगे ले जाने में। एक, जिसकी चर्चा आप कह रही थी, पार्टी के सेकंड लीडर मोदी प्रकरण, मोदी जी अपनी छवि में थोड़ा परिवर्तन लाएं। एक राज्य स्तर के वो नेता हैं, अब राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की बात हो रही है, तो दोनों का कद अलग अलग होता है। तो मोदी जी को एक तो उस लेवल तक आना है। आरएसएस देखना चाहती है कि मोदी जी अपने को अपग्रेड कर पाते हैं कि नहीं। जनता का विश्वास तो आप बात हम अजय जी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और उसके बाद हमारे साथ लखनऊ से हमारे एक और खास मेहमान कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। कभी आंखें बंद कर चल के देख। Madboss Black Grape Flavored Condom.
क्लीन बर्जर हाँ पूजा जी, हीरो की मोटरसाइकिल वहां से दीवार तोड़ती। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? त्रिपाठी जी ने सॉरी पापा थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। पक्का। आखिर बात तो एक ही है ना। टपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। बोलो। उन्होंने मुझे याद, मेरे बालों को छुआ। सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अपराधी को सख्त सजा देने का प्रावधान है। पिछले दिनों संघ ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया था जिसमें यह निकल कर आया है कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस सीटों का संकट हो जाएगा और बीजेपी इस स्थिति में आने वाली नहीं है कि अकेले दम पर सरकार बना ले। यही कारण है कि बीजेपी फिलहाल मोदी के नाम पर अंतिम फैसला लेने से बच रही है। और आपको बता दें, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, चर्चा में आप थोड़ी देर से शामिल हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज राष्ट्रीय मंत्र के सहारे 2014 में अपनी नैया पार लगाने की सोच रही है। अब वो जिसके सहारे बीजेपी नैया पार कराने की कोशिश करे या चाहे, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी के अंदर मोदी जी की जय जय है। जनता में तो संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व के लिए भी 28 पार्टियों के गठबंधन की आवश्यकता पड़ी थी। आप इनके पास 2-3 भी नहीं है, प्रदेशों में इनकी बुरी हालत है। ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो आपके मुताबिक कौन सा ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास जिसे ये जिम्मेदारी सौंपने की बात बीजेपी सोच सकते है? कुछ सजेशन देंगे आप बीजेपी? के आगे जो लोग कल तक अलग अलग बांसुरी बीन बजाते थे, आज कैसे बेमन से पत्थर रख
पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? इनके पास है नहीं कोई नेशनल लीडर, ना किसी लीडर की विश्वसनीयता नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो ये जिसके ऊपर समाज का हर वर्ग ये विश्वास कर सके, चाहे जात का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे क्षेत्र का हो, कि ये सबको काफी बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। डॉक्टर पात्रा क्या कहेंगे? अखिलेश जी आप 2 मिनट हमें भी सुन लें। देखिए